हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, नीट के एग्जाम को करीबन 10 से 12 दिन बचे हैं और इस दौरान जो भी अपने पढ़ते हैं उनकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी हाई होती है कंपैरेटिवली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीछे जो पढ़े हो वो याद नहीं आएगा, पर ऑब्वियसली जो अभी पढ़ोगे वो पूरा फ्रेश दिमाग में इंपैक्ट बनाएगा, वो एकदम ठीक ऊपर के लेयर में रहेगा, ताज़ा ताज़ा रहेगा। इस समय पढ़ी गई सारी फॉर्मूलाज, सारे रिजल्ट्स, सारे इमेजेस, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिमाग में बहुत इजीली रिकॉलेबल होंगे। देखो क्या होता है ना, अपने जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, सन्नाटे में बैठते हैं, तो अपने जो भी सारी चीज़ें इन दोनों दिमाग में चल रही होती हैं वो सारी याद आती है। आई गेस ऐसा बहुत लोग के संग पहले भी हुआ होगा। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने कोई मूवी देखते हैं अगर एक रात पहले, और अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो कैरेक्टर घूम रहा होता है, और जब खाली बैठते हैं तो उसी कैरेक्टर को अपने इमेजिन कर रहे होते हैं, अपने उस कैरेक्टर के अंदर घुस गए होते हैं, अपने आप को उसके अंदर पाते हैं। तो भाई अपने जो भी करेंगे इस दौरान, वो सारे इमेजेस, वो सारे फीलिंग्स जो अपने डाल रहे हैं वो सारे एग्जाम हॉल के अंदर निकल के आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस दौरान अपने किन टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, किस टॉपिक को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे, या किस तरीके से पढ़े, किसको टाइम दे, किसको टाइम ना दे। ठीक है, तो भाई बहुत सारे बच्चे ना फिजिक्स को लेकर मुझसे पूछ रहे थे कि सर किसे पढ़ें, किसे नहीं पढ़ें, या किस ऑर्डर में पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, एंड सो ऑन। तो अपने इस वीडियो में उन सब पे बात करने वाले हैं। और जिन बच्चों का पूरा सिलेबस कवर हो गया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भाई टॉप 100 रैंक या टॉप 1000 रैंक टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आपको तो पूरा सिलेबस करना है। आपके लिए कुछ ऐसा मायने नहीं रखता है, आपको लेफ्ट हो जाओ या राइट जाओ, करना सभी है। ठीक है, पर जिन बच्चों को फिजिक्स को थोड़ा डर लग रहा है या थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा भाई किसे टाइम ज़्यादा दे, किसे टाइम कम दे, उनके लिए सब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री और बायो का मैं लेके बात नहीं करूँ, मैं पहले बता दूं, बायो को लेकर एक बहुत क्लियर सा एक लॉजिक है। अगर करते हो तो भाई बायो एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। अभी भी अगले 6-7 दिनों तक लगातार एक रूटीन बना लो, सुबह का एक टाइम फिक्स कर लो भाई कि बायो रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो अपना फिक्स कर लिया, बिकॉज तुम्हारा भाई बायो एक मेन सब्जेक्ट है, उसको लेके मजाक मत करो। पर अभी कोई पूछता है क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, देख लो। पर मैं बोलूंगा हर 2-1 दिन पर एक गैप रख लो, पर एक फुल टेस्ट दे दो। अगले कुछ अभी दिनों तक मौका है कि 2-3 फुल टेस्ट और दे सकते हो, और हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है। चलो उस पर बात करते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा मैं एक बेसिक बता दूंगा, बट हम लोग का मेन डिस्कशन फिजिक्स पे रहने वाला है। भाई फिजिक्स में ना मैंने चैप्टर्स को लिख के रखा है, और मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स पे क्वेश्चन की वेटेज हमेशा 4 रही है कम से कम। ठीक है, हीट एंड थर्मोडे पे 4 से 5। मैंने सेमीकंडक्टर्स को अलग से रखा है, इस पर क्वेश्चंस की वेटेज 3 होती थी हमेशा। ठीक है भाई, लॉजिक गेट्स भी है। और अगर मैं बात करूं तो भाई ये सारे वो टॉपिक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हुआ, हीट एंड थर्मोडी हुआ, ये सारे फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है। सेमीकंडक्टर काफी फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है। इन सब टॉपिक को तो किसी हाल में नहीं छोड़ना है। तो अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अगर ये सेट ऑफ चैप्टर्स कर लें तो करीबन यहां से 30 से 33 क्वेश्चन, 30 to 33 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ये सारे से। ठीक है, जिनमें से मुझे लगता है क्लास 12 के टॉपिक्स काफी बच्चों को अच्छे लगते होंगे, जैसे मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, करंट, है ना। तो अगर इतना कर लेते हो तो भाई यहां से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन का एक वेटेज क्लियर होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स, भाई यहां से 5 और लगभग 15 क्वेश्चन। ठीक है ना, और अगर यहां से 15 क्वेश्चन कवर है तो 12 की तरफ से, और मॉडर्न फिजिक्स से 4, 19। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी अगर ले लूं मैं यहां पे 3, तो लगभग 20-22 क्वेश्चन कम से कम अपने 12 के इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाता है। तो अगर 12 के टॉपिक भी प्रॉपरली कवर करके रखे हो तो भाई कम से कम 80-85 मार्क्स तो वहीं से कवर हो रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं बचे हुए टॉपिक्स की, जैसे ग्रेविटेशन, अगर भाई आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है तो आप लोग ग्रेविटेशन भी कर सकते हो, नहीं तो ये आपके ऊपर है भाई। ठीक है, मैंने यहां पे जो टॉपिक लिख रखी है उनकी वेटेज ज्यादा है, और मैं प्रेफर करता हूं इस ऑर्डर में रिवाइज करें। रिवाइज में क्या करना है, अपने को चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज देखने हैं सिर्फ, और उन फॉर्मूला पर बेस्ड एप्लीकेशन देखना है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है ना, क्या करना है, अपने पास अगर कोई भी प्रीवियस वाली किताब है, अपने सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं और उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं, और कुछ नहीं करना होता है। फॉर्मूला एप्लीकेशन देखने के बाद जब मौका मिला कि भाई एक बेसिक लेवल ऑफ रिवीजन हो गया ना, तो अपने एक फुल टेस्ट देते हैं। उस फुल टेस्ट में जो चैप्टर्स अपने स्ट्रेंथन है, जिसको अपने पता है कि भाई इसको करना है एग्जाम में, उन पर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। अब ये ना हो कि एग्जाम हॉल में जाके एक नया प्लान रेडी कर लो। प्लान अगर ये है कि अपने ये 9 चैप्टर्स बढ़िया से करके जाएंगे, क्योंकि यहां से अपना 120 मार्क्स स्कोर हो जा रहा है, तो ठीक है 120 मार्क्स क्लियर है यहां से। हाँ, तो अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके सारे क्वेश्चंस फुल टेस्ट दो बैठ के, उसमें सारे अटेम्प्ट करने ही है। ठीक, एक दूसरी बात हो गई भाई,
ये नेक्स्ट फेज में 2-2 क्वेश्चंस लगभग के वेटेज हैं, और इसके बाद से देखना 1-1 क्वेश्चन के वेटेज हैं, जिसमें से यहां के चैप्टर्स वो सारे करो जो तुम्हारे को आते हैं पहले से। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये कंपलसरीली कर लो, पर ये आपके खुद के चॉइसेस के होने चाहिए। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस, मैं बोलता हूं इस पर एक क्वेश्चन ही हो तो क्या हुआ, टाइम कितना कम लेता है, और मैंने इस पर एक बेसिक वीडियो भी डाल के रखा है, शॉर्ट ट्रिक वीडियो। थोड़ा बहुत बेसिक डायमेंशंस देख लो, थोड़ा बहुत बेसिक एरर समझ लो, एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी बात करूं भाई, कोई और टॉपिक एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन। मैं बोलता हूं भाई रोटेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रोलिंग। तो इस पर फॉर्मूला और इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर तुम्हें पहले से आता है। नहीं आता तो खाली सिर्फ रोलिंग देख के चले जाओ। एमओआई का कुछ बेस क्वेश्चन देख लो, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और रोलिंग पर, इन दो पर ही ज्यादातर क्वेश्चन आया आज तक नीट में। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पर ना सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, उसके एप्लीकेशंस देख लो। पर प्रायोरिटी यहां से स्टार्ट करो कि भाई सिक्योर तो कर लो कि भाई अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बायो तगड़ा है तो फिजिक्स से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 120 130 होता है वो तो यहां से स्कोर कर लो। उसके बाद यहां पे जो जो चैप्टर तुमको आता है वो चैप्टर्स को रिवाइज करो। ठीक है ना, ये कंप्लीट करना है, और यहां पर जो जो तुमको आता है वो सब करना है। ठीक है, इन सब में भी ट्राई करना ऊपर से नीचे आने का। जैसे कोलिजन पर, इन इलास्टिक कोलिजन में बेस्ड थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, रोटेशन पर रोलिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर थोड़े से गॉस लॉ वाले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बच्चों देखो नीट में ना ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आता है, तो करना कि अपने को फॉर्मुला एक्सट्रैक्ट करना और उसके एप्लीकेशन चेक करने। अगर एप्लीकेशन चेक नहीं करोगे तो शायद उस फॉर्मुला का फील नहीं आएगा, अपने दिमाग में बैठेगा नहीं फॉर्मुला। तो जरूर फॉर्मुला के साथ उसका एक एप्लीकेशन देखो। रिवीजन का मतलब सिर्फ फॉर्मुला नहीं होना चाहिए, फॉर्मुला का एक एप्लीकेशन भी होना चाहिए। ट्राई करना प्रीवियस से ज्यादा यूज करो। ठीक है, मैंने जो ऑर्डर दिया भाई इसे नोट कर सकते हो, और इन ऑर्डर में कुछ भी और कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, अगर हो पाए तो अपने पास जब पढ़ रहे हो तो लिख लिख के पढ़ो, मतलब फॉर्मुलाज लिखो एक जगह। बिना लिखे ना चीज़ों पर थोड़ा सा कमांड नहीं पकड़ता है, तो जो फॉर्मुलाज पढ़ रहे हो उसको लिखो, उस पर एक एप्लीकेशन कर लिए। यही एक तरीका हो सकता है रिवाइज करने का। ठीक है, और किसी को कुछ भी और डाउट रहे, कुछ हेल्प लगे तो जरूर बताना। इस समय चीज़ों पर ध्यान से मेहनत करो, और मैं बोलूँगा भाई इधर उधर दिमाग नहीं देना, बिकॉज जो भी दिमाग में भी चलाओगे, जो भी चीज़ें सोचोगे, उस तरह पे दिमाग में वो जो बैठेंगी बातें वही एग्जाम हॉल में चलने वाली हैं। तो अपने दिमाग पर एक बेसिक स्ट्रैटेजी को लेकर, अपने काम को लेकर ज़्यादा दिमाग में दो। और मैं बोल रहा हूँ भाई, जो बच्चों को कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे मैंने रोटेशन पे डाल के रखा है, एरर पे डाल के रखा है मैंने कुछ वीडियोज़, तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ है। मैंने कुछ लॉजिक गेट्स पर भी मैं वीडियो डाल के रखा हूँ। तो भाई बच्चों जिनको जो टॉपिक पर दिक्कत हो मुझे बताना, मैं हेल्प करते जाऊँगा। और ट्राई करो जो नोट्स तुम्हारे थे उसी को यूज करना है। कुछ कुछ टॉपिक ना मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई नीट में ना फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है ना, अगर मौका मिलता है तो बस उनके फॉर्मुलाज देख लो, क्या पता इजी क्वेश्चन क्लिक कर जाए। ठीक है, बिकॉज फॉर्मुला बेस्ड होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज लाइक समथिंग विच यू कैन पॉन्डर ऑन। और कोई भी हेल्प लगे, कुछ भी और क्वेश्चन है, जरूर कमेंट बताना। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। दिस मच ऑन दिस वीडियो। बढ़िया से मेहनत करो, लग के मेहनत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।